प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपका इस सेशन है 2020-21। इस सेशन में आपके मैथ से कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर इसमें हमारा पहला है रियल नंबर्स। इसमें से हटाया गया है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यानी जो आपके एक्सरसाइज 1.1 है उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, उसको इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है। चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। उसमें जो हमारा हटाया है इन्होंने उस डिवीजन एल्गोरिथम्स फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट, यानी कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये है हमारी एक्सरसाइज 2.3, ये हटा दी गई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें इनको सोल्व करने के लिए 3 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि, और तीसरा है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणन विधि। इसको हमसे यहाँ से हटा दिया गया है इस साल के लिए, जिसकी एक्सरसाइज है 3.5। एक्सरसाइज 3.5 को यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इसमें है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि स्थिति परक समस्याएं जो द्विघात समीकरण बनाती हैं। इसके क्वेश्चंस हैं कुछ 4.4 और 4.3 में भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन, उनको हटा दिया गया है, और जो उदाहरण है वो भी। चैप्टर 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। इसमें हटाया है आपका एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, यानी कि दैनिक जीवन पर आधारित एन पदों की योग वाली समस्याएं जो क्वेश्चन हैं। तो इसके आपके क्वेश्चन और उदाहरण जो हैं 5.3 में हैं, बाकी आपको करना है। 5.3 के कुछ उदाहरण और कुछ क्वेश्चंस को यहाँ से हटा दिया गया है। फिर चैप्टर 6 है हमारा, इसमें आपका है यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 7 है हमारा। तो इसमें जैसे एक तो डिस्टेंस फार्मूला है, एक डिवीजन फार्मूला है यानी कि दूरी सूत्र है, विभाजन सूत्र है। तो इस तरीके से तीसरा टॉपिक है इसमें फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको इसमें से हटा दिया गया है, जिसकी एक्सरसाइज है आपकी 7.3। इन 7.3 को हटा दिया गया है। फिर है चैप्टर, इसमें यूनिट 4 है ज्योमेट्री, जिसमें आपका चैप्टर 6 आता है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। इसमें से 2 प्रमेय हटा दी गई हैं। एक तो है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये है आपकी थ्योरम नंबर 6.6 यानी प्रमेय 6.6। इसमें है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। दूसरी थ्योरम है इसमें इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑन द अदर 2 साइड्स। तो इसमें है आपका थ्योरम नंबर है 6.9 यानी प्रमेय 6.9। इसमें आपका यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर है, वर्ग के योग के बराबर है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, यानी पाइथागोरस की विलोम। ये आपकी थ्योरम हटा दी गई है। फिर उसके बाद में चैप्टर 7, मैं चैप्टर 7 बता चुका हूँ आपको ऊपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। उसके बाद है इसमें ज्योमेट्री में सर्कल, यानी ये आपका है चैप्टर नंबर 10। तो इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11 है आपका रचनाएं। इसमें से आपका हटाया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, यानी एक दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। इसके क्वेश्चन है आपके 11.1 में, जो इस टाइप के क्वेश्चन है उनको हटा दिया गया है। उसके बाद आपकी यूनिट 5 आती है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। इसमें चैप्टर 8 और चैप्टर 9 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 8 में हटाया है इसमें मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके उदाहरण मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 8.2 में कुछ क्वेश्चन है और कुछ उदाहरण है इस टाइप के जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट हटाया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपकी एक्सरसाइज है 8.3, इसको हटा दिया गया है। चैप्टर 9 है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। फिर हमारा इसमें यूनिट 6 है इनकी मेंसुरेशन। इसमें एक आता है हमारा चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल।
तो इसमें आपके केंद्रीय प्रॉब्लम्स जो हटाए गए हैं वो हैं प्रॉब्लम्स ऑन सेंटर एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी कि केंद्रीय कोण 120 पर आधारित समस्याएं। इस तरह के क्वेश्चन आपको 12.2 में मिलेंगे। कुछ उदाहरण हैं जो इस यहाँ से हटा दिए गए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें आपका जो एक्सरसाइज है 13.4 यानी कि 13.4 में जो एक एक्सरसाइज है वो सारी शंकु चिन्ह के बेस पर आधारित है, फ्रस्टम ऑफ कोन, तो यहाँ से हटा दी गई है। फ्रस्टम ऑफ ए कोन यानी शंकु चिन्ह, जैसे बाल्टी वाले क्वेश्चन थे ये सब हटा दिए गए, ठीक है। उसके बाद यूनिट 6 है आपकी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आपका है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, जिसमें पहला हटाया है इन्होंने स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, यानी कि मीन फाइंड करने के 3 मेथड हैं। उसमें से जो स्टेप डेविएशन मेथड है पग विचलन विधि, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको 14.1 में और उदाहरण भी हैं कुछ, ठीक है। दूसरा इसमें हटाया है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, यानी कि संचयी बारंबारता वर्णन का आलेखा निरूपण, यानी जो आपकी एक्सरसाइज है 14.4, कम प्रकार का, अधिक प्रकार का, लेस देन, मोर देन, वो सब यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जिसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, ठीक है। थैंक यू।